आज जम्मू कश्मीर के, ये जम्मू कश्मीर के हैं, इनके गांव का एक लड़का, क्या जगह का नाम क्या था? डिस्ट्रिक्ट रजौरी। डिस्ट्रिक्ट रजौरी का एक लड़का था, कुवैत में काम करता था। तबीयत खराब थी और बुखार उखार था, उसकी वजह से वो यहीं पे इंतकाल हो गया उसका। तो उसके गांव के जितने लोग थे सब लोग पैसा जमा किए उसकी बॉडी भेजने के लिए। तो कई 2-3 दिन लगा पैसा जमा करने में। हाँ, काफी दिन लग गया था, और हाँ, 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन में पैसा जमा किए वो लोग, उनके गांव के लोग, और बॉडी को भेजने के इंतजाम करने लगे। मगर जब उनके घर वालों से पूछा गया तो उनके घर वालों ने कहा कि पैसा, जो बॉडी भेजने में पैसा लगता है वही पैसा जो है हमें दे दो। अब ये बात का कहना था कि पूरे गांव के लोग उनके खिलाफ हो गए। उसकी लड़के की माँ ने भी कहा, उसकी बीवी ने भी कहा कि जो पैसा जो है उसको भेजने में लगता है वो पैसा हम लोगों को दे दो। तो पूरे गांव के लोग जो है नाराज हो गए और उसको बहुत तरीके तरीके की बात बोलने लग गए। हाँ, जो परदेसी भाई सब थे उनके दिल में एक ठेस पहुंचा, भाई ऐसे ऐसे नहीं होना हाँ, चाहिए कि था। उनके घर वाले जो है लाश लेने से इनकार कर दिए। मगर मेरा ये कहना है कि जो भी आदमी परदेश में इंतकाल कर जाए उसको खुद पहले से ही कह देना चाहिए, उसके घर वालों को भी ये बात समझना चाहिए। और ये जो लोग नाराज हैं उन लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि उनका जो इंतकाल किया है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर यहाँ से पैसा अच्छा खासा मिल जाता है तो उनके बच्चों की परवरिश होगी। आज जो उनके गांव के लोग नाराज हैं, कश्मीर के लोग, कि वो लोग उसके घर का क्या खर्चे चलाएंगे हमेशा का। एक बार तो पैसा इकट्ठा करके बॉडी को भेज दोगे, वहां पे जाएंगे दफन कर देंगे, उसके बाद फिर वो औरत जो बेवा औरत है इनके उनके सामने हाथ फैलाएगी। छोटे छोटे बच्चे जो है यतीम हो गए, उनका कोई सहारा नहीं है। एक आदमी परदेश क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि हम अपना इतना कमा लें ताकि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। तो साल में 1 लाख 2 लाख रुपया वो जमा कर लेता है। मगर अगर मर गया वो यहीं पे तो उसको दफन यहीं पे कर दो। और इस्लाम में भी है कि जिसकी जहाँ की मिट्टी होती है वो वहीं पे दफन होता है। अगर उसका ये जरिया बन गया कि उसके घर वाले इनकार कर दिए और यहीं पे वो दफन हो रहा है तो अच्छी बात है। इसका पैसा उसको घर पे चला जाएगा, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे से हो जाएगी, और बीवी को भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, नहीं हमेशा के लिए वो मोहताज हो जाएगी। तो जो लोग नाराज हैं उनको नाराज नहीं रहना चाहिए। ये फैसला उनके घर वालों का बिल्कुल सही फैसला है। मैं खुद अपने आप को कहता हूँ, मैं भी परदेश में हूँ, कि अगर मैं मर गया तो मुझे यहीं पे दफन कर दिया जाए। तो ये जो लोग सोचते हैं उनकी सोच गलत है। और उसके फैमिली वालों को जो बोल रहे हैं ना, तो उनकी फैमिली वाले के साथ में जो पैसा आपने जमा किया वो भी दे दो, उसी के नाम से आप लोग जमा किए हो, और जो पैसा हुकूमत की तरफ से मिलेगा वो भी उसके घर तक से पहुंचा दो। ये सबसे बड़ी मदद होगी। नहीं, आज 4-5 दिन हो गया उसको इंतकाल किए हुए, घर वाले 4-5 दिन से रो रहे हैं। अब जिस दिन इसकी बॉडी यहाँ से जाएगी ना, फिर एक जो है नया जख्म उनको लगेगा और फिर रोना वो लोग चालू करेंगे। तो ये फैसला उनके घर वालों का बिल्कुल सही है। मैं बोलता हूँ उनकी माँ ने जो फैसला किया वो भी सही है, उनकी बीवी ने जो फैसला किया वो भी बिल्कुल सही है। मरने वाला तो मर गया, अब यहाँ से बॉडी को भेजने में कई कई दिन लग जाते हैं, बर्फ में रखे रहते हैं। मैंने देखा था, मेरे गांव का एक लड़का यहीं पे मरा था। मैं गया, उसके अब्बू से बात किया तो उसके अब्बू से मैंने पूछा, मुझसे सऊदी ने कहा कि बॉडी को यहीं पे दफन कर दें कि भेज दें। तो मैं बोला, उसके अब्बू कह रहे हैं कि बॉडी को भेज दो। तो उसने कहा कि जो भेजने में पैसा लगेगा, और काफ़ी पैसा लगता है, वो पैसा मैं उसके घर पे दे दूँ। उसके बाप है, बहनें होंगी, तो उसका जो है पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मगर बाद में उसके बाप जो है वो खुद मुझसे बोले कि ऐसा करो कि वहीं पे दफन कर दो और जो पैसा बनता है वो भेज दो। जब यहाँ से पैसा गया तो उसके छोटी बहन जो थी उसकी बड़ी अच्छे से शादी वादी कर दिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप गैर मुस्लिम होते, अगर आदमी गैर मुस्लिम है, वो अगर यहाँ पे मर गया तो उसकी बॉडी तो हर हाल में भेजना ही भेजना है। वो तो भेजना इसलिए पड़ेगा। उसको जलाना है और यहाँ पे दफन करेंगे तो उसके जिसका जो धर्म है उसके हिसाब से एकदम अलग गलत हो जाएगा। मगर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, यहाँ पे भी हम दफन होंगे और वहाँ पे भी हम दफन होंगे। तो जो मिट्टी जहाँ की रहती है अल्लाह ताला वहीं पे उसको खींच लेता है। चलो, हमारी यही दुआ भाई, अल्लाह उसको जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन। तो और क्या कर सकते हैं हम भी।
नहीं, बात यही है कि उसके घर वाले जो फैसला लिए सही है। बाकी जो लोग हैं उनके भविष्य के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में, कि अगर उनको पैसा मिल जाता है, अच्छा खासा पैसा, तो हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। आप लोग के सामने दोबारा हाथ फैलाने नहीं आएगी वो। सही बात है, हाँ, ये बात आप सही है। लोगों ने जो काम किया बिल्कुल सही काम किया, बहुत अच्छा नेक काम किया आप लोगों ने। मगर उसके घर वालों के ऊपर ऐसा ऑब्जेक्शन ना उठाओ कि उसके घर वालों ने बिल्कुल गलत कर दिया, पैसा लेके जो है बच्चे को बेच दिए, डेड बॉडी बेच दिए, ये सब अच्छी बात नहीं है। वो फैसला बिल्कुल सही है। अगर मुसलमान ना होता तो मैं खुद कहता कि ये फैसला तो बिल्कुल गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, दफन होने के यहाँ पे भी दफन होंगे, इंडिया में भी दफन होंगे। मगर जब यहाँ से बॉडी जाती है तो फिर एक बार जो है वही रोना चालू हो जाता है। जैसे किसी का जख्म है, धीरे धीरे सही हो रहा, फिर उसे कुरेद जीत दिया जाए तो बॉडी जाने के बाद फिर वही चीज़ चालू होती है। हाँ, तो इसलिए जो है कोई लोग भी ऐसी बात ना बोलें। उसके घर वाले का फैसला बिल्कुल सही है, मेरा मानना है। चलो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।